हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद रफ़ीक और सक्सेस क्यूब में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं डीएसएसबी की वैकेंसी आ चुकी है और उसके सिलेबस से रिलेटेड मैं एक वीडियो भी आपको बना चुका हूं। और जैसा कि मैंने सिलेबस की वीडियो में बताया था कि मैं अपने चैप्टर की स्टार्टिंग जो करूँगा, यानी कि अपने डीएसएसबी की मैथ की जो स्टार्टिंग करूँगा वो करूँगा नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम की हालांकि मैंने कुछ वीडियो आपको शेयर कर दिए सिंप्लीफिकेशन के नाम से, बट वो मेरी पुरानी बनाई हुई वीडियो थी, यानी कि अभी एक हफ़्ते पहले मैंने वो वीडियो बनाई थी। और वो वैसे तो आपके एग्ज़ाम के लिए भी वो इम्पॉर्टेंट है, बट वो बेसिकली मैंने सारे एग्ज़ाम को देख के बनाया था, यानी कि डीएसएसबी के एग्ज़ाम को भी देख के बनाया था और एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम को भी देख के बनाया था। आपके एग्ज़ाम के लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आज जो मैं अपने चैप्टर की स्टार्टिंग करूँगा वो करूँगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से, समांतर श्रेणी से, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन अभी आपका और भी रह रहा है, यानी कि अभी आपको जो सिंप्लीफिकेशन देखने को मिलेगा वो सर्ट्स एंड इंडाइसिस में दोबारा से देखने को मिलेगा। वो सर्ट्स एंड इंडाइसिस से रिलेटेड सिंप्लीफिकेशन होगी, ठीक है। तो उसको हम उस चैप्टर में करेंगे, ठीक है। अभी जो है हम अपने चैप्टर की शुरुआत समांतर श्रेणी से करेंगे और उम्मीद है आपको समझ में आएगा। बिल्कुल बेसिक से लेके बिल्कुल एडवांस लेवल तक करवाऊँगा, ठीक है, क्योंकि नंबर सिस्टम को मैं बिल्कुल भी छुड़वाने वाला नहीं हूँ, ठीक है। तो आई होप सो आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं, अपने सिलेबस की पहली क्लास लेते हैं, ठीक है, जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से है। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं, ओके, ठीक है। 10th क्लास में इंग्लिश वाले जो हैं हम एपी करके बात करते हैं, चाहे वो हिंदी वाला हो चाहे वो इंग्लिश वाला हो, हम एपी बात करते हैं। एपी चैप्टर बना रहे हैं, कौन सा चैप्टर बना रहे हैं? एपी चैप्टर बना रहे हैं, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसकी फुल फॉर्म होती है बेटा। 10th क्लास का ही ये चैप्टर होता है और जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। अब कैसे करते हैं क्या क्या, जैसे 10th क्लास में तो हमें पूरे फुल फ्लैश तरीके से सारी की सारी चीज़ें करनी होती है, बट कंपटीशन में हमें सिर्फ और सिर्फ क्विक अप्रोच चाहिए होती है। तो उस क्विक अप्रोच के साथ कैसे क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे उसको हमें समझना है। बट पहले हमें एक जो बेसिक अप्रोच है इस चैप्टर से रिलेटेड वो बना लेनी है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है आपको पढ़े हुए, मुझे लगता नहीं आपको कुछ पता होगा। मैं एकदम स्टार्टिंग से एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करने जा रहा हूँ चैप्टर को, ठीक है। पहले मैं कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ, उसको आप देखना, फिर मैं उसको एक्सप्लेन भी करूँगा, ठीक है। देखो सबसे पहला डेफिनेशन लिखते हैं। देखो डेफिनेशन क्या होती है, अगले में पिछला घटाने पर अगर बराबर आता है तो इसे हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं, ठीक है। अभी इसको बाद में समझेंगे बेटा, पहले अभी लिख देता हूं मैं इसको। अगले में पिछला घटाने पर अगर बराबर आता है तो इसे समांतर श्रेणी कहते हैं, ठीक है। चलो अगले में पिछला घटाने पर अगर बराबर आता है तो इसे हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। अब एक टर्म होता है ए, एक टर्म होता है इसमें ए, इसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म, जिसे हम हिंदी में प्रथम पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रथम पद। क्या बोलते हैं भाइयों प्यारों? प्रथम पद। अब आ जाओ, एक टर्म होता है डी। एक टर्म क्या होता है? डी, जिसे हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? सार्व अंतर।
हिंदी में भी बता दे रहा हूँ ताकि हिंदी में वाले बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना है, क्योंकि हिंदी वालों के लिए बहुत ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल नहीं होता मार्केट में, या टीचर्स भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बता पाते क्योंकि उन्होंने हिंदी में मैथमेटिक्स पढ़ी नहीं होती है, तो बहुत ज़्यादा वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते हिंदी माध्यम वाले बच्चों को। तो आप मेरे साथ जुड़े रहना, आपको हिंदी इंग्लिश जिस भी मीडियम से आप पढ़ाई कर रहे हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने हिंदी मीडियम में भी मैथ्स पढ़ी हुई है और इंग्लिश मीडियम में मैथ्स पढ़ी हुई है बहुत अच्छे लेवल पे। ठीक है, चलो आ जाओ। अब क्या आता है एन। एन क्या होता है? नंबर, या फिर नंबर को ऐसी इस तरीके से लिख लेता हूँ मैं, नंबर ऑफ टर्म्स। इसको हिंदी में बोलते हैं पदों की संख्या। ठीक है, एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स, हिंदी में बोलते हैं इसको पदों की संख्या। ठीक है, अब आ जाओ टी एन। टी एन जो होता है बेटा, इसे बोलते हैं लास्ट टर्म। लास्ट टर्म या nth टर्म। लास्ट टर्म को बोलते हैं बेटा हिंदी में अंतिम पद। अंतिम पद या फिर एनवा पद, या फिर एनवा पद। ठीक है भाइयों, ये बेसिक से टर्म है समांतर श्रेणी की। ठीक है, आप लोगों ने बहुत सारे बच्चों ने पढ़ भी रखा होगा और बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, बट एज ए टीचर मेरा फ़र्ज़ है एकदम कोई भी चैप्टर करूँ तो एकदम शुरू से, एकदम जीरो लेवल से करूँ। बोलते सभी हैं कि जीरो लेवल से कर रहे हैं, हम जीरो लेवल से कर रहे हैं, बट स्टार्ट कोई भी नहीं करता जीरो लेवल से। तो आपको यहाँ पे एकदम जीरो लेवल से, अगर आपने कभी ज़िंदगी में मैथ पढ़ी है तो भी आपको समझ में आएगा, अगर नहीं पढ़ी है तो भी आपको सीखना मिलेगा। ठीक है, तो आपको वरीड नहीं होना कि आप आर्ट साइड से हो, आपने ज़िंदगी में कभी नहीं पढ़ी मैथ्स, मेरे को कैसे समझ में आएगा। आपको आएगा, ठीक है, सबको आएगा। जिसने कभी भी मैथ्स नहीं पढ़ी है, ज़िंदगी में पहली बार पढ़ रहा है, वो भी, उसको भी आएगा। आप लोगों ने तो भी 10th क्लास तक पढ़ रखी होगी। ठीक है, चलो अब एक चीज़ आपने और पढ़ा होगा बचपन में, वो ये पढ़ा होगा फॉर्मूला टी एन इज इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस में 1 और डी। बस ये टर्म निकालने का फॉर्मूला था। ठीक है, क्लियर है कहानी? ये सारी चीज़ें आप लोग जानते हो, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने कभी ना कभी 10th क्लास में पढ़ी होगी, चाहे थोड़ा पढ़ा हो बट पढ़ा ज़रूर होगा। ठीक है, अब आ जाओ एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मैंने एक टर्म ले ली 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और डॉट 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 डॉट। ठीक है, अब सबसे पहले तो मैं इसमें ये पता करूँगा क्या ये एपी की टर्म है, सबसे पहला तो मेरा काम यही रहेगा। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूँगा, 4 में से 2 को माइनस करूँगा, क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। ठीक है, अच्छा मैं 6 में से 4 को माइनस करूँगा, क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। अच्छा मैं 8 में से 6 को माइनस करूँगा, 8 में से 6 को माइनस करूँगा, क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। देखो बच्चों, अगले में से पिछले को माइनस करने पे, अगले में से पिछले को माइनस करने से, अगले में पिछला घटाने पर क्या करा मैंने? अगले में पिछला घटा दिया, अगले में पिछला घटा दिया, अगले में से पिछले को माइनस करने पर, अगले में पिछला घटाने पर क्या आना चाहिए? बराबर आना चाहिए। अगले में पिछला घटाने पर क्या आना चाहिए? हमेशा बराबर आना चाहिए। तो वो क्या होता है? एपी होता है, अदरवाइज वो एपी नहीं होता है। ठीक है, तो अगला में पिछला घटाने पर देखो हमेशा बराबर आ रहा है, यहाँ पे भी बराबर आया, यहाँ पे भी बराबर आया, यहाँ पे भी बराबर आया, तीनों जगह 2 2 2 2 आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है? ये एपी की टर्म है। ठीक है, एपी की टर्म है। सबसे पहले मैं इन वर्ड्स को समझाऊंगा जो मैंने ऊपर लिखे हुए हैं। ठीक है, ए जो होता है फर्स्ट टर्म, क्या होता है? ए आपका क्या होता है? फर्स्ट टर्म होता है। ए क्या होता है आपका? फर्स्ट टर्म। तो इस वाले क्वेश्चन में ए क्या हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा, क्योंकि प्रथम पद क्या है आपके पास? 2 है। प्रथम पद क्या है आपके पास? 2 है। तो ए क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म हो जाएगा। ओके, अब आ जाओ कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है?
सारवंतर, सारवंतर यानी कि इनके बीच का डिफरेंस कितना है। अब देखो डिफरेंस कैसे निकालते हैं, डिफरेंस जो निकालते हैं ना, डिफरेंस जो निकालते हैं वो सेकंड माइनस में फर्स्ट करते हैं, मतलब कि अगले में से पिछला घटाना पड़ता है, ठीक है। अच्छा जैसे ऐसे करते हैं, अगला माइनस पिछला, यही होता है कॉमन डिफरेंस, मतलब कि सेकंड माइनस फर्स्ट, ठीक है। तो देखो कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा यहाँ पे, कॉमन डिफरेंस जो आएगा, कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं, क्या किससे डिनोट करते हैं, डी से। तो 4 माइनस में 2 कितना आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या आ गया मेरे भाइयों, 2 आ गया। कॉमन डिफरेंस भी क्या आ गया आपका, 2 आ गया। अब आ जाओ n। अच्छा मैंने यहाँ पे n तो दिया नहीं हुआ, ठीक है, n नहीं दिया हुआ। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे बोल देता हूँ, यहाँ पे बोल देता हूँ 20वां पद ज्ञात कीजिए। क्या बात याद कीजिए, 20वां पद ज्ञात कीजिए, या फिर मैं ऐसे बोल देता हूँ फाइंड द 20th टर्म। क्या बोल दूँ, 20th टर्म ऑफ एपी। मैंने क्या बोल दिया, या तो बोल दूंगा 20वां पद ज्ञात कीजिए, या मैं बोलूँगा 20th टर्म ऑफ एपी, फाइंड 20th टर्म ऑफ एपी। मैंने दोनों में लिख दिया आपको, मैंने बोला या तो 20वां पद ज्ञात कीजिए, या बोल दिया मैंने 20th टर्म ऑफ एपी, ठीक है। मैंने क्या बोला था, nth टर्म क्या होता है, n होता है, या अंतिम पद या nवां पद क्या होता है आपका, n होता है। तो यहाँ पे n क्या हो जाएगा आपका, 20 हो जाएगा, n क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 20 हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात आपको ये सारी चीज़ें पहचाननी आ गई कि भाई a क्या होता है, d क्या होता है, n क्या होता है, ठीक है, n क्या होता है, ठीक है, n क्या होता है, ठीक है। तो 20th है यहाँ पे, कितना है 20th, ठीक है। तो आपको सारी चीज़ें पता लग गई, आपको a भी पता लग गया, आपको d भी पता लग गया, और आपको n पता लग गया, सब कुछ पता लग गया। अब मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, मैंने आपसे पूछा कि भाई 20वां पद ज्ञात कीजिए, मतलब कि nवां पद ज्ञात कीजिए। क्या बात ज्ञात कीजिए, nवां पद, मतलब कि आपको क्या निकालना है, लास्ट टर्म निकालना है। इसका लास्ट टर्म क्या है, 20वां टर्म क्या है, इसका लास्ट टर्म है, ठीक है। तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, tn निकालना है। आपको क्या निकालना है, tn इज इक्वल टू a प्लस में n माइनस में 1 और d। तो देखो a क्या है आपके पास, 2 है। अच्छा n क्या है आपके पास, n क्या है आपके पास 20 है। अच्छा माइनस में 1 और d कितना है आपके पास, वो भी क्या है आपके पास 2 है। तो 2 प्लस 19 इंटू में 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 38, कितना आ गया 40। मतलब कि जो T20 था क्या आ गया आपके पास 40 आ गया। क्या आ गया आपके पास 40 आ गया, ठीक है। ऐसा आप लोग 10th क्लास में करते थे, ऐसा आप लोग 10th क्लास में करते थे। अब ऐसा नहीं करेंगे आप लोग, अब इन क्वेश्चंस को ऐसे नहीं करना है आपको, ठीक है। जब भी आप क्या देखोगे अगर किसी भी नंबर का मल्टीपल है, ये क्या है 2 4 6 8 10 12 14 16 18, किसी भी नंबर का मल्टीपल हो, किसी भी नंबर के गुणा में हो, कोई भी ऐसी टर्म जो किसी भी नंबर के गुणा में हो यानी कि मल्टीपल में हो, कोई भी ऐसी टर्म जो किसी भी नंबर के मल्टीपल में हो यानी कि गुणा में हो, तो उसका सिंपल सा शॉर्टकट क्या होता है, मैं बता देता हूं आप लोगों को। सिंपल सा शॉर्टकट जो होता है आपका डिफरेंस इनटू में टर्म। जैसे अरे मैंने तो क्वेश्चन भी मिटा दिया, चलो मैं एक बार और लिख देता हूँ इसको ना, पूरा ही मिटा देता हूँ। ये सारी चीज़ें मैं उम्मीद है मुझे आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से, ठीक है। जैसे क्वेश्चन क्या था आपका जो क्वेश्चन था वो ये था 2 4 6 8 10 12 ... और यहाँ पे 20वां पद निकालना था। क्या निकालना था 20वां पद ज्ञात कीजिए ऐसे लिखते हैं ना, चलो जैसे भी लिखते हो, हम मैथ्स के टीचर हैं हिंदी के नहीं। चलो 20वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है।
तो क्या करेंगे, डिफरेंस इनटू में मल्टीपल, क्या करेंगे, डिफरेंस इनटू में, हाँ डिफरेंस इनटू में, देखो क्या करेंगे, क्या करेंगे, जब भी कोई भी नंबर 2 का मल्टीपल हो, 4 का मल्टीपल हो, 6 का मल्टीपल हो, तो हाँ मतलब किसी भी नंबर का मल्टीपल हो, तो क्या करेंगे, डिफरेंस इनटू में टर्म, जो भी टर्म दे रखी हो आपको, क्या करेंगे, डिफरेंस इनटू में टर्म करेंगे, क्या करेंगे, डिफरेंस इनटू में, डिफरेंस मल्टीपल टर्म, क्या करेंगे, डिफरेंस मल्टीपल टर्म, चाहे वो 2 का मल्टीपल हो, चाहे वो 3 का हो, चाहे 4 का हो, चाहे 6 का हो, चाहे 8 का हो, ठीक है। ये तो हो गया इसका शॉर्टकट, ठीक है मेरे भाइयों, डिफरेंस इनटू में टर्म। अब देखो कैसे, कितने का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, टर्म कितनी है, 20 है, आंसर कितना आ गया, 40। लो, अगर मल्टीपल हो तो करेंगे ऐसा, अगर मल्टीपल हो तो करेंगे ऐसा, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। भाइयों मेरे प्यारों, समझ में आ रहा है आपको क्वेश्चन, आपको समझ में आ रहा है सब कुछ अच्छे से, अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट कर देना, ठीक है। अच्छा चलो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं एक बार, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन 2 ले लिया मैंने, 3, 6, 9, 12, और आपको बोल दिया कि भाई 20th टर्म फाइंड करो, इसका भी 20th टर्म आपको क्या निकालना है, 20th टर्म निकालना है, क्या निकालना है, 20th टर्म। तो बस क्या करोगे, डिफरेंस, देखो 3 का मल्टीपल है नहीं है, सबसे पहले हमें ये देखना है किसी नंबर का मल्टीपल तो नहीं है, अगर मल्टीपल है तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस इनटू में टर्म करेंगे, क्या करेंगे, डिफरेंस इनटू में टर्म करेंगे, क्या करेंगे, डिफरेंस इनटू में टर्म करेंगे, ठीक है। तो भाई ये क्या है, 3 का मल्टीपल है, ठीक है, तो डिफरेंस कितने का है, और इनटू में क्या कर देंगे, टर्म, डिफरेंस इनटू में टर्म, डिफरेंस है आपका 3 का, टर्म कितनी है 20, आंसर आ गया 60, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलो एक और करते हैं, देखो मेरे भाइयों, यहाँ पे मैंने लिया 3, 5, 7, 9 ... अब आपको क्या निकालना है, 20th टर्म फाइंड करनी है, 20th टर्म फाइंड करनी है, यानी कि 20वां पद निकालना है। कितना पद, कौन सा पद निकालना है मेरे भाइयों, कौन सा पद निकालना है, 20वां पद निकालना है मेरे भाइयों। कितने, कौन सा पद निकालना है, 20वां पद। चलो निकालो, जल्दी से निकालो। हाँ आप सब, किस किसने कर दिया डिफरेंस इनटू में मल्टीपल, किस किसने करा डिफरेंस इनटू में मल्टीपल, बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये क्या है, मल्टीपल नहीं है, ये मल्टीपल नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, सीधा वही तरीका, ए क्या है यहाँ पे 3 है, क्या निकालना है आपको, सबसे पहले T20 फाइंड करना है। ए क्या है आपके पास 3 है, अच्छा एन क्या है आपके पास, वो भी 20 है, ठीक है, माइनस में 1, डी कितना है आपके पास, देखो सेकंड माइनस में फर्स्ट, सेकंड माइनस में फर्स्ट कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो बस 3 प्लस में 19 दूनी कितना होता है, और 3 प्लस में 38 कितना आ जाएगा ये 41, ठीक है 41। आया मेरे भाई समझ में आपको, आया, चलो उम्मीद करता हूं आ गया होगा। आ जाओ एक और क्वेश्चन करते हैं इसी तरीके से। देखो आप लोगों ने नेचुरल नंबर मतलब कि प्राकृतिक संख्याओं के बारे में जाना होगा, कभी ना कभी तो पढ़ा होगा। क्या होती है प्राकृतिक संख्याएं, बताओगे कोई, नेचुरल नंबर कोई बताएगा। नेचुरल नंबर जो 1 से लेके इन्फिनिटी तक जाती है वो होता है नेचुरल नंबर। क्या होता है, जो 1 से लेके इन्फिनिटी तक जाता है, ठीक है। चलो एक काम करता हूं, मैं नेचुरल नंबर के बारे में बता रहा हूं।
नेचुरल नंबर मतलब कि प्राकृत संख्याएं, ठीक है। नेचुरल नंबर मतलब कि प्राकृत संख्याएं। चलो कैसे करेंगे, आपको पता है नेचुरल नंबर का, चलो मैं सम निकालता हूं। आपको ये पता है 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट, इस तरीके से इन्फिनिटी तक नंबर होते हैं आपके नेचुरल नंबर। कितने नंबर होते हैं? इन्फिनिटी तक, ठीक है, ठीक है, ओके। अच्छा चलो, आपको पता होगा कि Sn का फॉर्मूला क्या होता है। Sn का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? n/2। अभी मैं प्रोसेस समझा रहा हूँ, ऐसा कुछ अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो याद मतलब मत समझना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर समझ में आता है तो अच्छी बात है, ठीक है। Sn का फॉर्मूला होता है आपका 2a n-1 और d, ठीक है, ये होता है आपका Sn। चलो 1 से लेके इन्फिनिटी तक कितनी टर्म होगी? n टर्म होगी। हमें क्या पता कितनी टर्म है कितनी नहीं है, ठीक है। तो 1 से लेके इन्फिनिटी तक आपके पास कितनी टर्म होगी? n टर्म होगी, ठीक है, ओके। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? आपका n आ जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, इसमें a क्या है? यहाँ पे इस वाले AP में a क्या है? a तो है 1, और d क्या है? d भी 1 है, क्योंकि सेकंड माइनस में फर्स्ट करेंगे वो भी क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। सेकंड माइनस में फर्स्ट करने पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो a और d दोनों क्या है आपके पास? 1 है, ठीक है। अच्छा 2 इंटू में 1 और प्लस में a की जगह a की वैल्यू और n-1 d की जगह d की वैल्यू। चलो Sn, अच्छा n/2 में 2 प्लस में n-1, अच्छा Sn n/2 में 2, अच्छा 2 में से 1 घटाएंगे क्या बचेगा आपके पास? 1 प्लस में n, ठीक है। इसको और सॉल्व करेंगे तो Sn n/2 में 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? n प्लस में 1। एक मिनट, ये बन गया फॉर्मूला। ये क्या बन गया? फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया? ये फॉर्मूला बन गया। अब चलो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा समझा देता हूँ किस चीज़ का फॉर्मूला बना है। जब भी आपको बोले सम ऑफ नेचुरल नंबर, क्या बोले? सम ऑफ 20 नेचुरल नंबर, सम ऑफ 25 नेचुरल नंबर, सम ऑफ 50 नेचुरल नंबर, सम ऑफ 60 नेचुरल नंबर, कुछ भी बोले, अगर नेचुरल नंबर बोले आपको इस तरीके से 1 के डिफरेंस में नंबर दिए हों, ठीक है, तो आपका सीधा सिंपल फॉर्मूला क्या लगेगा? सीधा सिंपल उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? ये होगा बेटा, सम ऑफ नेचुरल नंबर। क्या होता है सम ऑफ नेचुरल नंबर? क्या होगा मेरे भाइयों? क्या होगा? n प्लस में 1 अपॉन में 2। इसी को हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्याओं का योग। क्या बोलते हैं इसको? प्राकृत संख्याओं का योग। इसको क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्याओं का योग। ये क्या हो गया आपका? सम ऑफ नेचुरल नंबर n प्लस में 1 डिवाइडेड बाय में 2, n प्लस में 1 डिवाइडेड बाय में 2। ये क्या है? प्राकृत संख्याओं का योग है। ये क्या है बच्चों? प्राकृत संख्याओं का योग है। अब मैंने बोला कि फाइंड द 100 नेचुरल नंबर, फाइंड द सम ऑफ 100 नेचुरल नंबर, फाइंड द सम ऑफ 100 नेचुरल नंबर। मैंने क्वेश्चन आपको दे दिया फाइंड द सम ऑफ 100 नेचुरल नंबर। क्या बोल आपको? फाइंड द सम ऑफ 100 नेचुरल नंबर। आपसे मैंने बोला कि 100 प्राकृत संख्याओं का योग निकालें, ठीक है। मैंने आपसे क्या बोला? 100 प्राकृत संख्याओं का योग निकालें। मैंने आपसे क्या दिया? जल्दी से निकाल के बताओ। 100 प्राकृत संख्याओं का योग बताएं। 100 प्राकृत संख्याओं का योग बताएं। फाइंड द सम ऑफ 100 नेचुरल नंबर, फाइंड द सम ऑफ 100 नेचुरल नंबर, फाइंड द सम ऑफ 100 नेचुरल नंबर। क्या करेंगे मेरे भाइयों? बताओ जल्दी से। सम कैसे निकालेंगे 100 नेचुरल नंबर का? ठीक है, तो बहुत सिंपल है। मैंने क्या बताया था? सम ऑफ नेचुरल नंबर,
सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होगा, n प्लस में 1 डिवाइडेड बाय में 2। अच्छा 100 नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं तो n क्या हो गया, 100 हो गया, n क्या हो गया, 100 हो गया, 100 प्लस में 1 डिवाइडेड बाय में 2। ठीक है, तो 100 नेचुरल नंबर का क्या होगा सम, यानी कि S100 क्या हो जाएगा, S100 क्या हो जाएगा, S100 हो जाएगा आपका, S100 हो जाएगा, यहाँ पे इसको 2 से काट दो, कितना आ गया 50 आ गया, और यहाँ पे 1 0 में 1, तो आंसर क्या आ गया 50, क्या आ गया 50, ये आ गया आपका आंसर। क्या आ गया, ये आंसर आ गया। तो 100 नेचुरल नंबर का सम क्या आ गया आपका 50, क्या आ गया 50। ठीक है, चलो मैं समझता हूँ आज की कहानी यहीं पे समाप्त करते हैं, कल इसी से आगे और पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा है, सब कुछ समझ में आया है, तो आप लोग इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और आगे लोगों तक पहुँचाएँ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।